21st सेंचुरी का बिजनेस रिप्रेजेंटेशन है। थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे। वी आर आशीष एंड आस्था श्रीवास्तव। हम हस्बैंड वाइफ, मैं आशीष श्रीवास्तव, मेरी वाइफ आस्था श्रीवास्तव। बाय प्रोफेशन है वही बैंकर, जैसा मैंने बताया 3 साल जॉब करी बैंक की। फिलहाल अब नहीं करता हूँ और इसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं हम लोग। 3 भाई 2 बहन का परिवार, मदर फादर दोनों जॉब में थे और बचपन से एक ही मोटिव था उन लोगों का कि अच्छी सी पढ़ाई लिखाई कर अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और एक ही सिद्धांत पे हम 3 भाई 2 बहनों ने पढ़ाई लिखाई करी और सब आज वेल सेटल्ड हैं। मेरे पास भी एक बहुत अच्छी जॉब आ गई थी एक अर्ली एज में, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बट किसी एक शख्स ने मेरी जिंदगी में मुझसे एक सवाल पूछा। मैं शाम को ऑफिस से घर आया हुआ था और एक शख्स मेरी जिंदगी में भगवान बनकर आया। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि आशीष, जिस काम को आप कर रहे हैं उसी काम को अगले 5 से 10 साल आप और करते रहेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे आप? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मुझे रियली नहीं पता था और ना तो किसी ने आज तक मुझसे ऐसा सवाल कुछ पूछा था कि जिस काम को मैं कर रहा हूँ अगर उसी काम को 5 से 10 साल और करता रहूंगा तो कहाँ पहुंचूंगा। कि बचपन से जो बताया गया था कि बेटा पढ़ बेटा पढ़ बेटा पढ़ और पढ़ के एक नौकरी कर ले, उसी कॉन्सेप्ट पे उसी सिद्धांत पे हम लोगों ने तैयारी की थी, पढ़ाई लिखाई करी थी और एक अच्छी जॉब में आए थे। और जब वो सवाल पूछा गया तो उसका जवाब ढूंढने के लिए एक इसी तरीके की एक मीटिंग में गए थे, क्योंकि जवाब मेरे पास नहीं था। और उस मीटिंग में जाने के बाद रियली फ्रेंड्स मेरी पूरी लाइफ बदल गई। और उस सवाल का जवाब आज भी शायद आप में से बहुत से लोगों से मैं सवाल पूछता हूँ कि जिस काम को आज आप कर रहे हैं उसी काम को आप भी 5 से 10 साल करते रहेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे माय डियर फ्रेंड। अगर आपका जवाब इसके पास है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर लगता नहीं ये 9-10 का अंतर होगा, 1 और 100 का तो नहीं होगा, तो माय डियर फ्रेंड्स ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। लेट अस सी क्या होता है, आगे देखते हैं। वी वर्क हार्ड फॉर मनी। हम पैसे के लिए बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं, बहुत ढेर सारे हम काम कर रहे हैं, कहीं नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं और वहाँ पे बहुत कठिन प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं उस पैसे को बनाने के लिए। और पैसे कमाने के लिए देखते हैं पूरी दुनिया में कौन कौन से तरीके हैं, लीगल वेज क्या है मनी अर्न करने के, आइए देखते हैं। तो एम्प्लॉय, ये 4 तरीके हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, एक वो शख्स बता रहे हैं जो दुनिया में बहुत लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं। उनकी किताबें पूरी दुनिया में 7 साल तक नंबर 1 पे रही। मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी, वो बताते हैं कि पैसे कमाने के पूरी दुनिया में 4 तरीके हैं। उनकी एक किताब है रिच डैड पुअर डैड, बड़ी सोच। और आपका दूसरा बिजनेस स्कूल। बिजनेस स्कूल एक ऐसी किताब है जो आपको बहुत कुछ सिखा देगी कि जो हम शायद स्कूलों में नहीं पढ़े हैं वो कैसे उस किताब को पढ़ के आप सीख पाएंगे। उन्होंने भी एक रिसेंटली बुक लिखी थी 21वीं सदी का व्यवसाय, जो उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी के साथ लिखी है, और आपको जरूर उस किताब को पढ़ना चाहिए। वो बताते हैं पैसे कमाने के 4 तरीके। पहला एम्प्लॉय, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरा बिजनेस ओनर और चौथा इन्वेस्टर। एम्प्लॉय मतलब नौकरी करने वाले लोग। नौकरी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी मानी जाती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि नौकरी से एक बड़ी जिंदगी नहीं मिलती है। और जब मैं पहली बार इस प्लान को देख रहा था तो मुझे एक प्रोफेसर बता रहे थे, मुझे लगा यार प्रोफेसर होके ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। बट जब सही में मैं उसके डीप में गया तो लगा सच में कि नौकरी कर रहे हैं तो हम एक बड़ी लाइफ को अवेल नहीं कर सकते। दूसरा तरीका पैसा कमाने का, सेल्फ एम्प्लॉय। ये लोग खुद को रोजगार दिए रहते हैं, जैसे डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, छोटे मोटे व्यवसायी, ये ऐसे लोग हैं। पैसे के मामले में देखा जाए तो नौकरी वाले थोड़ा बेटर पोजीशन में होते हैं, बट इनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज होता है टाइम का होता है। टाइम दे के पैसे बना रहे होते हैं। तीसरा तरीका बिग बिजनेस में, बड़े बिजनेस के मालिक, टाटा, बिरला, जिम के नारायण मूर्ति, सुनील निवास मित्तल, लक्ष्मी निवास मित्तल, सुनील मित्तल भारती, ऐसे बड़े बड़े नाम जिन्होंने बड़े बड़े एम्पायर खड़े किए हैं। और चौथा तरीका इन्वेस्टर, कोऑर्डिनेट, पूंजी निवेशक, करोड़ों वो रुपया निवेश करके हम कहीं से पैसे बनाएं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते इसको हम 2 साइड में बांटते हैं, लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे दुनिया के 90% लोग हैं, जहाँ पे दुनिया का 10% धन है, और यहाँ पे राइट साइड में दुनिया के 10% लोग और यहाँ पे 90% वेल्थ है। और अगर अभी आप इकोनॉमिस्ट टाइम्स की लेटेस्ट रिपोर्ट आपको बताएं तो आपको पता लगेगा दुनिया के 97% धन पे सिर्फ 3% लोगों का एकाधिकार है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में 100 रुपए हैं तो 97 रुपए में सिर्फ 3 लोग भागीदारी कर रहे हैं, और 3 रुपए में 97 लोग भागीदारी कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। ये देखते हैं कुछ सक्सेस के प्रिंसिपल जिस पे लोग काम कर रहे होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के लोग कैसे काम कर रहे होते हैं, राइट हैंड साइड के लोग कैसे काम कर रहे होते हैं। हम जैसे एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय को ज्यादातर लोग आते हैं, हम काम करते हैं, दे वर्क फॉर मनी, हम पैसे के लिए काम करते हैं, और राइट हैंड साइड वालों के लिए पैसा काम करता है। दे न्यू हाउ टू वर्क, हम काम करना जानते हैं, राइट हैंड साइड वाले लोग काम कराना जानते हैं।
दे क्रिएट एक्टिव इनकम। हम एक्टिव इनकम वो जनरेट कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, पैसा मिलेगा, ऑफिस जा रहे हैं, सैलरी मिलेगी, दुकान खुल रहा है, आमदनी होगी, दुकान बंद, आमदनी जीरो। बट राइट साइड के लोग पैसिव इनकम को जनरेट करते हैं। ये रहें ना रहें, इन्होंने एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर दिया कि इससे इनके घर में पैसे आते रहते हैं। चौथा तरीका है दे आर बकेट कैरियर्स। ये हम जैसे लोग बकेट कैरियर के रूप में काम करते हैं। ज्यादातर लोग, जैसे मैं जॉब में था तो महीने की 1 तारीख को एक बाल्टी लेके जाता था और 30 दिन उस बाल्टी में सरकार थोड़े थोड़े पैसे डालती थी और 30 दिन बाद उस सैलरी के रूप में उस बाल्टी को लेके मैं अपने घर चला आता था। कुछ लोग ऐसे जो रोज बाल्टी लेके जाते हैं, कोई शॉपकीपर है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, रोज बाल्टी लेके जा रहा है, रोज पैसे लेके उसमें चला आ रहा है। किसी की बाल्टी छोटी है, किसी की बाल्टी बड़ी है, किसी का बाल्टा हो सकता है। बट राइट हैंड साइड वाले लोग क्या करते हैं, दे आर पाइपलाइन बिल्डर। वो एक पाइपलाइन का निर्माण, हमेशा पाइपलाइन बिल्डिंग के प्रोसेस में काम करते हैं कि पाइपलाइन एक बार बन गया तो आप खोलेंगे टैप तब भी पानी के रूप में पैसा आपके घर में आएगा, आपकी वाइफ खोलेंगी, आपकी आने वाली जनरेशन खोलेगी, तभी पैसा आता रहेगा। तो दे आर पाइपलाइन बिल्डर। अगर 5वीं बात करें तो हमें सिखाया गया बचपन से, शायद आप में से बहुत से लोग, आज हम अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं, गेट ए गुड एजुकेशन, गेट ए गुड जॉब, गेट ए गुड एजुकेशन, गेट ए गुड जॉब। बट राइट हैंड साइड वाले लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, गेट ए गुड एजुकेशन एंड गेट ए गुड ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा ही बताते हैं कि आप एक अच्छा एजुकेशन लीजिए और एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करिए। फोकस ऑन प्रॉब्लम, हमें से ज्यादातर लोग प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं कि ये हमारे पास ये समस्या है, इसलिए हम ये नहीं कर सकते, ये काम कैसे होगा, इसमें क्या क्या करना होगा। बट राइट हैंड साइड वाले लोग हमेशा फोकस ऑन रिवार्ड, कि क्या करेंगे, क्यों करेंगे और करेंगे तो क्या मिलेगा। अगर रिवार्ड क्लियर होता उनका तो वो काम करने से पीछे नहीं हटते। और वर्क इन ए सिस्टम और नेटवर्क, हम में से ज्यादातर लोग एक सिस्टम या नेटवर्क में काम कर रहे होते। जैसे मैं बैंकिंग सिस्टम में, एक बैंकिंग नेटवर्क में एक छोटा सा प्यादा था, है ना, उसके लिए मैं काम कर रहा था। बट राइट हैंड साइड वाले दे ओन ए सिस्टम और ए नेटवर्क, ये अपने आप में एक सिस्टम या नेटवर्क ओन करके उसके मालिक होते हैं। और लास्ट पॉइंट है दे वर्क ऑन 3 प्रिंसिपल्स। हम 3 प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, पर्सनल टाइम, पर्सनल मनी एंड पर्सनल स्किल। और माय डियर फ्रेंड्स, ये तीनों हमारे पास लिमिटेड है। पर्सनल टाइम सबके पास 24 घंटे भगवान ने दिया, किसी ने को 28 घंटे नहीं दिया है। पर्सनल मनी भी लिमिटेड होगा, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। और पर्सनल स्किल भी हमारे पास लिमिटेड है, हम एक पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट हैं। जैसे मैं बैंक में था तो मुझे बैंकिंग सेक्टर की नॉलेज थी, है ना। कोई इंजीनियर है तो उसको इंजीनियरिंग का नॉलेज है, बट अपने बेटे को इंजेक्शन नहीं लगा सकता। कोई डॉक्टर है तो आप एक अच्छा आर्किटेक्ट नहीं हो सकता। एक पर्टिकुलर फील्ड में हम एक्सपर्ट हैं, सारे फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो बट राइट हैंड साइड वाले लोग ये क्या काम करते हैं, ये भी 3 प्रिंसिपल पे काम करते हैं, और ये 3 प्रिंसिपल उनकी जिंदगी की पूरी दशा एवं दिशा बदल देते हैं। और ये काम करते हैं अदर पीपुल टाइम, अदर पीपुल मनी और अदर पीपुल स्किल। दूसरे का समय हमारे लिए कैसे काम करे, दूसरे का पैसा हमारे लिए कैसे काम करे, और दूसरे की स्किल हमारे लिए कैसे काम करे। अगली स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे कि अदर पीपुल टाइम का क्या मतलब होता है और क्यों जरूरी है हमारे लिए अदर पीपुल टाइम के थ्रू के किसी बिजनेस को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना। जब तक हम टाइम लीवरेज के प्रिंसिपल्स को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम एक बड़ी जिंदगी को अवेल करने में सक्षम नहीं होंगे। एक लेफ्ट साइड में देखिए, एक इंसान बना हुआ बैग लेके जा रहा है। ये 10 घंटे पर डे मान लेते हैं कि इंसान, हम में से ज्यादातर लोग 8 से 10 घंटे काम करते हैं, हफ्ते के 5 दिन काम करते हैं। बट मान लेते हैं आप, हम बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी तो संडे की भी ऑफ नहीं रहता, मैं संडे को भी अपना बिजनेस करता हूँ या अपना जॉब पे जाता हूँ। तो 10 आवर पर डे, 365 डेज, और 40 साल तक एक इंसान काम करता है। कुल अगर आप देखेंगे तो लगभग 1,40,000 घंटे पूरी जिंदगी में वो काम कर रहा होता है माय डियर फ्रेंड। तो यहाँ पे इनकम की एक परिभाषा आपको लिखी हुई, एक फार्मूला, इनकम इक्वल टू योर वर्क वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स। आपकी वर्क वैल्यू क्या, कितने घंटे आप काम करते हैं, अगर उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी इनकम निकल के चली आएगी। अब देखिए, हम 8 घंटे काम करें, हमारी एक वर्क वैल्यू है, 8 घंटे के हिसाब से हमको रिटर्न मिल जाता है। जैसे मैं बैंक में जॉब करता था, 8 घंटे नौकरी करता था, 8 घंटे की सैलरी हमको सरकार दे देती थी। तो हमारा मैनेजर, जो हमारा सीनियर मैनेजर था, वो भी 8 घंटे जॉब करता था, उसकी और हमारी सैलरी में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बहुत ऐसा भी नहीं कि बहुत लंबा डिफरेंस होता है। बट अगर हम एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं, हम एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं और 2 घंटे पर डे, उसमें से मानिए 1000 लोगों का हमने एक नेटवर्क बनाया, किसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 2 घंटे पर डे लोग काम कर रहे हैं, 365 डेज काम कर रहे हैं, सिर्फ 2 साल भी काम करते हैं हमारे लिए 1000 लोग, तो अभी के 14,60,000 घंटे हमारे लिए पूरी जिंदगी में काम हो रहे हैं। 2 साल में काम हो रहे हैं, और हम पूरी जिंदगी में 1,40,000 घंटे काम कर रहे थे।
किसी के 2-4 एम्प्लॉय हैं, किसी ने 2-4 एम्प्लॉय को रख लिया, कोई बिजनेस ओनर है, किसी का बड़ा बिजनेस का सेटअप है, 5-10 एम्प्लॉय है, तो उसकी जिंदगी में पूरे 5-6 लाख घंटे काम हो रहे हैं। बट आप देखिए यहाँ पे नीचे 14,60,000 घंटे अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं तो हमारे लिए काम हो रहा होता है। और जब 14,60,000 घंटे का रिटर्न मिलेगा तो सोचिए आपकी लाइफ कैसी होगी। आज मेरे बिजनेस में बहुत ढेर सारे लोग हैं, कई हजार लोग हैं, अगर उसमें से 100 लोग भी 1-1 घंटे काम कर रहे हैं तो 100 घंटे हमारे रोज काम हो रहा है। मैं बैंक में जॉब करता था, 8 घंटे की सैलरी मिलती थी, आज अगर 100 घंटे का रिटर्न मिलेगा, सोचिए इनकम कहाँ पे जाएगी। और इसी रिलेटेड आपको कुछ चीजें मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ओला का नाम सुना होगा आपने, ओला बताइए, ये कारों का एक नेटवर्क, कारों का एक नया संसार खड़ा कर दिया इस इंसान ने। शायद इसके पास अपनी एक खुद की कार उस समय थी या नहीं मालूम नहीं, बट आज इसके पास लाखों कारों का एक नेटवर्क है। लोग अपने लिए काम करें 8 से 10 घंटे, लेकिन सोचिए उसके लिए कितने घंटे का काम हो रहा है। कोई 2 घंटे ड्राइव कर रहा है कार को, कोई 8 घंटे ड्राइव कर रहा है पैसे कमाने के लिए। ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्विगी है, जोमेटो, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। फेसबुक का एग्जाम्पल लेते हैं, फेसबुक के आज लगभग मुझे लगता है 15 से 16 करोड़ यूजर्स हैं। और 15 से 16 करोड़ यूजर अगर पूरी दुनिया में फेसबुक के यूजर्स हैं, और एक आम इंसान लॉकडाउन से पहले की बात करें तो जो डेटा मेरे पास था, एक आम इंसान लगभग 4 घंटे पर वीक काम कर रहा होता, फेसबुक का इस्तेमाल कर रहा होता है। अब आप खुद सोचिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर 16 करोड़ लोग 4 घंटे हफ्ते का दे रहे हैं तो लगभग 64 करोड़ घंटे फेसबुक के लिए काम हो रहा है। तो अमीर कौन बनेगा? आप अपना नेटवर्क, हम फेसबुक पे एक पोस्ट डालते हैं और उस पे सोचते हैं कितने हमें लाइक्स मिले, कितने कमेंट्स मिले, बट आपको पता है कि आपके नेटवर्क का फायदा कोई बहुत जबरदस्त तरीके से उठा रहा है। इसको समझना होगा, और आगे वाली स्लाइड में आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपका नेटवर्क आपका है तो पैसे आपको बनाने चाहिए, पैसे हमें मिलने चाहिए ना कि दूसरे को मिलना चाहिए। आप देखिए, आप एक दुनिया भर के पेमेंट गेटवे हम यूज करते हैं, गूगल पे और फोन पे, ऐसे पेमेंट गेटवे आ गए हैं। वहां पे हम क्या करें, वो हमको कहता है आप रिफर करो, एक इंसान को रिफर करो, आपको 150 रुपए का कैश आप बैक आ जाएगा आपके अकाउंट में। और हमारे नेटवर्क कहीं ना कहीं कोई फायदा उठा रहा है, और जब तक हम अपने नेटवर्क का फायदा नहीं उठाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, हम कभी एक बड़ी लाइफ को अवेल करने में सक्षम नहीं होंगे। कैसे उठा सकते हैं अपने नेटवर्क का फायदा 21st सेंचुरी में? 21st सेंचुरी द सेंचुरी ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजी। आज आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। इस बात को नोट कर लीजिए, योर नेटवर्क इज इक्वल टू योर नेटवर्क। जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा आदमी। कैसे अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके हम आगे ले जाएंगे, आगे वाली स्लाइड में आपको बताएंगे। अब हमें ये समझना होगा इस स्लाइड से पहले, आने वाली स्लाइड से पहले, कि दुनिया का पैसा फ्लो कहाँ पे करता है। जो रॉबर्ट टी कियोसाकी बात कर रहे थे कि 90% पैसा जहाँ पे फ्लो करा, जहाँ पे 10% लोग उसमें भागीदारी कर रहे हैं, तो दुनिया का लगभग 90% पैसा मार्केट में फ्लो कर रहा है। पैसा बाजार में है। हम जो भी पैसा कमाते हो कहाँ पे खर्च करते हैं? मार्केट में ले जा करके। और मार्केट में होता क्या है, आइए देखते हैं। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति एक मैन्युफैक्चर, जो सामान का कर रहा है निर्माण, जो सामान की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। और दूसरा महत्वपूर्ण आदमी है कंज्यूमर, जो सामान को यूज कर रहा है। तो सामान मैन्युफैक्चर के गेट पे बनता है 40 रुपए का, तो हमारे पास आते आते 100 रुपए का हो जाता है। 60 रुपए बीच में चले जाते हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा पैसा है माय डियर फ्रेंड। इसलिए दुनिया के बड़ी पर्सनालिटी 60% धन में भागीदारी करने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं। कैसे देखिए, सामान मैन्युफैक्चरिंग हुआ, कंज्यूमर के पास पहुंचा, 40 का बना, 100 में पहुंचा, 60% बीच में गया। कैसे जाता है देखिए, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जा रहा है, एडवर्टीजमेंट हो रहा है, होलसेलर हो रहा है, रिटेलर के पास सामान पहुंच रहा है, हम सामान जाके परचेज कर लेते हैं। हम दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं, दुकानदार हमारे पास नहीं आता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एडवर्टीजमेंट कौन कर रहा है? बड़े बड़े फिल्म स्टार करें, स्पोर्ट्स स्टार करें। जितना पैसा लोग फिल्म से नहीं कमाते, इतना पैसा लोग स्पोर्ट्स से नहीं कमाते, उससे ज्यादा पैसा वो एडवर्टीजमेंट से कमा रहे हैं। तो दुनिया का 60% धन इन 3% लोगों में बढ़ जाता है माय डियर फ्रेंड्स। अगला डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो थोड़ा सा समय, कहते हैं चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को धीरे धीरे चेंज होना शुरू हुआ, और ये मॉल और स्टोर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हुआ। एडवर्टीजमेंट हुआ, बिग बाजार आया, स्पेंसर आया, बड़ी कंपनियां आई जो थोड़े बहुत डिस्काउंट पे हम वहां से सामान खरीदने लगते थे। और डिस्काउंट से हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगला देखते हैं, अब जो नया ट्रेंड आ गया डिस्ट्रीब्यूशन का, वो क्या? ई कॉमर्स बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसमें भी एडवर्टीजमेंट होता है। इसमें बड़ी कंपनियां जो आपके घर पे सामान सीधा पहुंचा रही है डिस्काउंट के साथ,
अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे काम कर रही हैं, और इस तरीके से सामान कंज्यूमर के पास पहुंच रहा है। और यहाँ पे दुनिया का 60% पैसा चला जा रहा है माय डियर फ्रेंड, 60% मनी, ये बहुत बड़ा पैसा है। इसीलिए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी भी 1 रुपए के हाजमोला का चटकारा लगाने के लिए नहीं चूकते, क्योंकि ये 60% पैसा माय डियर फ्रेंड, ये बहुत बड़ा पैसा है। आप शायद इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये 60% आप कहीं बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड, और 60% धन भागीदारी का तरीका शायद हमें नहीं पता, और एक तरीका निकला हमारे पास कि 60% धन भागीदारी कर सकते हैं। एक नया टेक्नोलॉजी ये कहता है कि अब इन तीनों की जरूरत नहीं है। इन तीनों की जरूरत तब थी जब बैलगाड़ी का जमाना था। आज इंफॉर्मेशन एज में हम जी रहे माय डियर फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन एज में इनकी जरूरत नहीं है। आज सामान सीधा फैक्ट्री में बनता है, कंज्यूमर के पास 24 से 48 घंटे में पहुंच जा रहा है। ये आप ई कॉमर्स बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन में भी देख सकते हैं कि सामान कितनी जल्दी हमारे पास पहुंच रहा है। ये 60% धन बीच में बच सकता है अगर ये तीनों लोग बीच से हट जाते हैं तो। और ये नया न्यू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है इसमें मैन्युफैक्चर सामान बना रहा है, इसमें बहुत ढेर सारे कंज्यूमर जो सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं। 40 रुपए का सामान कहीं बन रहा है तो 100 रुपए तक आते आते हमारे पास पहुंच रहा है। बट ये 60% पैसा आप और आपके नेटवर्क के थ्रू आपको मिल सकता है। 60% मनी गोज थ्रू यू एंड योर नेटवर्क। कैसे जाएगा ये देखते हैं। आपने प्रोडक्ट परचेज किया, अच्छा लगा, आपने कुछ लोगों से चर्चा करी, आप फ्रेंड्स के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू, नेबर्स के थ्रू, एक्वेंटेंसेस के थ्रू और कलीग्स के थ्रू। ये आपका जो नेटवर्क में आपके लोग हैं, अभी तक आपके नेटवर्क का फायदा कोई और उठा रहा था। आप अपना नेटवर्क बना रहे थे, आप फेसबुक पे थे, आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट डाली, 50 लोग आए, वो 50 को जानते, वो 50 को जानते हैं। और इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, आपके नेटवर्क के जरिए बहुत ढेर सारे लोगों की आमदनी वहां पे हो रही थी और लोग पैसे बना रहे थे। बट ये समय आ गया है कि आप अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करिए और अपनी आमदनी को सुनिश्चित करिए, और अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चीजें आप हासिल कर सकते हैं। जो यहाँ पे 60% लोग, जो 60% धन में बड़े बड़े लोग भागीदारी कर रहे थे, फिल्म स्टार, स्पोर्ट स्टार, बड़े बड़े रिटेलर, बड़े बड़े होलसेलर्स। तो 60% कंट्रीब्यूशन ऑफ मनी अब इस तरीके से होगा, मैन्युफैक्चर होगा, कंज्यूमर होगा, और आप और आपकी टीम यहाँ पे होगी माय डियर फ्रेंड, यू एंड योर टीम। अब आप एक नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं। योर नेटवर्क इज इक्वल टू योर नेटवर्थ। आप समझिए कुछ, आपका नेटवर्क आपका नेटवर्थ है। आज देखिए दुनिया के जितने भी लोग हैं, मुझे इतना पता है और शायद आपको ही पता होगा कि दुनिया का हर सफल आदमी, हर बड़ा आदमी, हर महान आदमी एक नेटवर्क का निर्माण करता है, और दुनिया का हर सादा आदमी एक काम की तलाश कर रहा होता है। क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े लोगों को पता है कि जब तक हमारा टाइम लीवरेज के सिद्धांत पे हम नहीं आएंगे, जब तक हमारे हाथ हजारों हाथ में नहीं बदलेंगे, तब हमारे घंटे हजारों घंटे में नहीं बदलेंगे, जब तक हमारी स्किल हजारों स्किल में नहीं बदलेगी, तब तक हम बड़ी जिंदगी को पा नहीं सकते। इसलिए दुनिया में लोग नेटवर्क बनाते हैं। और नेटवर्क बनाने के तरीके क्या हैं? अब देखिए, आप एक पॉलिटिकल लीडर होकर एक बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। एक पॉलिटिकल लीडर क्या करता है? एक बड़ा नेटवर्क बनाता है। एक स्पिरिचुअल लीडर क्या करता है? एक बड़ा नेटवर्क बनाता है। आप देखिए एक बाबा जी हैं, वो हमें योग सिखाते सिखाते आज वो बहुत बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। उन्होंने पहले एक नेटवर्क का निर्माण किया, फिर उस नेटवर्क में प्रोडक्ट डाल दिया। माय डियर फ्रेंड्स, सोचिए कितने 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 जल्दी वो कई हजार करोड़ की कंपनी बन गई। और कहीं ना कहीं हम आप जैसे लोगों के नेटवर्क का ही इस्तेमाल हो रहा है। हम एक स्पिरिचुअल लीडर बन जाए, हम एक पॉलिटिकल लीडर बन जाए, हम एक बिजनेस लीडर बन जाए, हम एक फिल्म स्टार, स्पोर्ट स्टार बन जाते हैं। हमारा नेटवर्क होता है किसका? हमारे चाहने वालों का नेटवर्क होता है। MS धोनी ने एक कंपनी साइन किया था कुछ दिन पहले, जब वो इंडियन क्रिकेट टीम में कैप्टन के रूप में आए, उससे पहले तो उस कंपनी ने उसको लगभग 200 करोड़ रुपए दिए सिर्फ साइन करने के लिए कि आप हमारे कंपनी का ये फला पोर्ट आप ऐड करेंगे। आप सोचिए कि कल्पना करिए कि क्यों दिया? क्योंकि उसको पता था कि जो है दुनिया में MS धोनी के चाहने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं। फिल्म स्टार हो, स्पोर्ट स्टार हो, उसके चाहने वालों का नेटवर्क है। बाबा जी हैं तो उनके अनुयायियों का नेटवर्क है। कोई पॉलिटिकल लीडर है तो उसके वोटर्स का नेटवर्क है। दुनिया में हर बड़ा आदमी एक नेटवर्क निर्माण कर रहा है। और आज एक हमको मौका मिला कि आज हम आप जैसे लोग भी एक नेटवर्क का निर्माण करके अपनी लाइफ में बहुत बड़ी ऊंचाई को छू सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। ये तरीका मिल चुका आज हम लोगों को। तो ये कैसे करेंगे, आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें 4 बहुत महत्वपूर्ण पिलर हैं जो काम कर रहे होते हैं माय डियर फ्रेंड। ये पिलर कौन से हैं? ये है एक कंपनी जो देती है आपको वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट, दुनिया के बेहतरीन सामान मिलते हैं आपको, 100% मनी बैक गारंटी के साथ मिलता है कि अगर सामान आपको समझ में नहीं आया 30 दिन यूज करिए, 30% यूज कर लीजिए, और नहीं समझ में आया तो आपके प्रोडक्ट वापस करिए, खुले पैसे वापस करिए, आपके पूरे पैसे वापस, GST थोड़ा कट जाएगा। अगर 2 पैक ले लिया, एक पैक है तो उसका पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और इस कंपनी का नाम है, इस इंडस्ट्री का नाम है एम्वे।
जो आपको वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट दे रही है। और दूसरी हमारे साथ एक सिस्टम काम कर रहा है, इसका नाम है BWW। ये हमें एक ओपन यूनिवर्सिटी है जो हमें सिखा रही है कि कैसे हम सफल होंगे दुनिया में। वो कौन से लोग हैं जो दुनिया में आगे जाते हैं, वो कौन सा तरीका कि एक पेट्रोल टंकी में पेट्रोल बेचने वाला धीरूभाई अंबानी बन जाता है, एक तबेले में पैदा हुआ आदमी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, एक रामेश्वरम की गलियों में पेपर बेचने वाला व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बन जाता है। वो किसी के अंदर क्या है, ये हम सीखेंगे इस ओपन यूनिवर्सिटी से, सीडीज के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से और सेमिनार्स और फंक्शंस के माध्यम से, जो अभी हम ऑनलाइन जूम के थ्रू कर रहे हैं ऐसी मीटिंग्स को, है ना, जब से कोविड-19 आया हुआ है। और यहाँ पे हैं आपके स्पॉन्सर जिन्होंने आपको आज बुलाया, जो लोग पहली बार आए हैं, जिन्होंने आपको बुलाया वो आपके स्पॉन्सर हैं। और इनके ऊपर एक सफल लोगों की टीम है जो बहुत ही सक्सेसफुल ऑलरेडी इस बिजनेस में हो चुकी है, जिन्होंने बड़े बड़े नेटवर्क का निर्माण कर लिया है। और यहाँ पे हैं आप, ये ऊपर के तीनों लोगों ने अपने आप को प्रूव कर दिया। अगर हम इस बिजनेस में आते तो हमें प्रूव करना होता है, क्योंकि हम इन तीनों लोग से एक साथ ऐड हो जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं। हमें क्या करना है, वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट खरीदने हैं, BWW सिस्टम से सीखना है और अपनी टीम की मदद लेकर के, अपनी टीम से हेल्प लेकर के लोगों को इसके बारे में इंट्रोड्यूस करना है। कैसे करना है, बिजनेस की बात करें तो स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस को एक 10,000 रुपए की एक परचेजिंग से। आप ये परचेजिंग कुछ भी हो सकता है, 5,000 हो सकता है, 8,000 हो सकता है, 15,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल है बताने के लिए कि आप 10,000 रुपए से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये बिजनेस है, बिजनेस में लेन देन का मतलब होता है, जितना बड़ा टर्नओवर उतना बड़ा बिजनेस, है ना। तो आपने कुछ खरीदा, आप एक यूजर हैं, अपने घर का सामान खरीद रहे हैं, वहां से ना खरीद के आपने यहाँ से खरीदा, कुछ यूज कर लिया और कुछ अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में रिकमेंडेशन आपने कर दिया, तो 1,600 रुपए का कैशबैक आपको 10,000 की परचेजिंग पे आपके अकाउंट में आ जाएगी और लगभग 10,500 से 11,000 MRP वैल्यू का सामान आपको मिलेगा। तो अगर टोटल आप बेनिफिट देखेंगे तो लगभग 2,500 रुपए का बेनिफिट अगर आपको हो जाता है, अगर आप 10,000 रुपए की परचेज से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। और अभी इस पे एक जबरदस्त ऑफर भी चल रहा है, जिसके साथ है उससे जरूर पूछेगा। आप आते अपने घर का सामान खरीदते हैं, आप सामान खरीदेंगे माय डियर फ्रेंड तो दो चीजें होंगी। पहला, या तो आपको कोड अच्छा लगेगा या तो अच्छा नहीं लगेगा। आप मार्केट से सामान लेके आते हो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप क्या करते हैं, या तो आप उसको यूज करिए तो उसको फेंक दीजिए। क्योंकि अगर आप दोबारा जाते हैं मार्केट में जहां से सामान लेके आए थे, उस दुकानदार के पास, आपका बहुत खास मित्र ही क्यों ना हो, और आप उसको वापस करने जाइए तो वो कहता है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। और अभी तो एक लाइन और भी जोड़ दिया लोगों ने कि फैशन के दौर में गारंटी की भी इच्छा ना करें आप। बट इस इंडस्ट्री में क्या है कि 30 दिन की मनी बैक गारंटी है। 30 दिन के अंदर 30% यूज करने के बाद भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं है पर्सनली, तो खुला हुआ सामान वापस, आपके पूरे पैसे वापस। अगर इस गारंटी से आपको सामान मिलता है तो ना तो सामान यूज करने में कोई प्रॉब्लम है और ना तो मुझे लगता है किसी को रिकमेंड करने में कोई प्रॉब्लम। और अगर आप रिकमेंडेशन करना शुरू करते तो क्या होगा, आप यहाँ पे और आपने अपने जानने वाले लोगों की लिस्ट से, जो आप उनके पास ढेर सारी लोगों की लिस्ट है ना, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे है, व्हाट्सएप पे है, आपके पास एक न्योता, आपके घर में एक न्योता वाली डायरी होगी जहाँ पे लोग आपके यहाँ शादियों ब्याह में खूब ढेर सारे आपको गिफ्ट देते थे, उनके भी नाम लिखे होंगे। आज उनकी भी जरूरत आ गई है, उनको भी उन नाम को भी आप ऐड कर सकते हैं। और उसमें से कुछ लोग, मान लेते हैं आपने 100 लोगों का एक लिस्ट बनाया, उसमें से 6 लोग सिर्फ आपको ऐसे मिले जो कहे ठीक है शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी, खान साहब, जो आप कह रहे हैं आपकी बात सही है और मैं भी अपने घर की खरीदारी का क्रम बदलता हूँ। करना क्या, अपने घर की खरीदारी का क्रम बदलना है, कोड यूज करना, अच्छा लगे तो लोगों से शेयर कर देना है। ये 6 लोग आए और इन 6 लोगों ने भी अपने घर गृहस्थी का सामान परचेज करना शुरू किया। 6 और 1 आप 7 हो जाते हैं, कुल टर्नओवर 70,000 रुपए का हो जाता है। आपने कितने का टर्नओवर किया, सिर्फ 10,000 का, बट टोटल टर्नओवर हो गया 70,000 का। इनकम टोटल निकल के आएगी आपकी 5,400 रुपीज पर मंथ। अगर साल के उसका 12 महीने का देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो लगभग 70,000 रुपीज पर ईयर आप इस बिजनेस से अर्न कर लेंगे। अभी तक ये पैसा आपके माध्यम से, अभी तक भी आप ये काम कर रहे थे, बट ये पैसा कहीं ना कहीं कोई इंडस्ट्री का मालिक किसी और के पास जा रहा था, वो कहीं भी जा रहा था, जो आप एडवर्टीजमेंट हम कर रहे थे। अगर हम एक मिठाई की दुकान पे जाते, अगर मैं बेसिकली बस्ती साइड से भी लखनऊ शिफ्ट हुआ हूँ कुछ साल पहले, तो मैं लखनऊ में आऊं और मैं आपसे कहूं कि आपके शहर जहां से भी आप देख रहे हैं, मैं आपसे कहूं कि जो है मुझे मिठाई खरीदनी है, बताइए कौन सी मिठाई की दुकान बहुत अच्छी है, तो तुरंत हम में से बहुत से लोग बताए थे ये फला मिठाई की दुकान बहुत अच्छी है, मिठाई की दुकान बहुत अच्छी है। और अगर मैं जाता हूँ उस मिठाई की दुकान से 10 किलो मिठाई लेके आता हूँ, तो आपको क्या मिलेगा, शायद कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारा ह्यूमन टेंडेंसी है रिकमेंड करना, हमारा टेंडेंसी है चर्चा करना। अच्छी चीज होगी तो हम चर्चा करेंगे, खराब चीज होगी तो हम चर्चा करेंगे।
और ये बिजनेस 17 लगभग पिछले 61 ईयर से चल रहा है, तो आप अभी इसके चर्चा अच्छे तरीके से चल रही होगी, तभी ये तेजी से ग्रो कर रहा है। और उस चर्चा के थ्रू आप सोचिए अगर आपको अपने घर बैठे 17,000 रुपए साल का मिलने लगे तो कितना अच्छा लगेगा। अब ये 6 लोग जो आए थे आपके साथ, मुंह पे सेलो टेप लगा के नहीं बैठेंगे, इनको भी 2 ही बातें होंगी, या तो अच्छा लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा तो इनके पास ऑप्शन है 30 डेज का, और अच्छा लगता है। और ये भी कुछ अपने अड़ोसी पड़ोसी और मौसी से कुछ लोगों से इसके बारे में को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सबके पास है अड़ोसी पड़ोसी मौसी, आप कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं और धीरे से आपके नेटवर्क में कुछ लोग और आ जाते हैं। 6 into 4 24 7 हम पहले से कुल मिला के 31 लोग हो गए, हम लोग 30 लोगों का एक नेटवर्क खड़ा हो गया। और ये 30 लोग 10,000 रुपए का अपना मंथ का सामान अपने घर में यूज कर रहे हैं, तो टोटल 3,10,000 रुपए का टर्नओवर हो गया। इनकम आपकी निकल के आएगी लगभग 32,100 रुपए महीने की। साल का जोड़ लेंगे तो आप गुणा मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 into 32, तो 3,60,000 लगभग से ज्यादा की इनकम आप साल की कर सकते हैं, सिर्फ अपने घर की खरीदारी का क्रम बदल कर। अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करके। अब ये 64 लोग आएंगे, ये भी कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे, इनके पास भी अड़ोसी पड़ोसी मौसी हैं, इन लोगों ने भी 3-3 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, तो देखते देखते आपके नेटवर्क में 72 हो गए। 31 पहले थे, 103 लोगों का आपने नेटवर्क खड़ा कर दिया। अब 103 लोगों का नेटवर्क मतलब आप समझते हैं डिफरेंट। अब 103 लोग अगर 1 घंटे भी बिजनेस को पार्ट टाइम में दे रहे तो आपके लिए 103 घंटे का काम हो रहा है माय डियर फ्रेंड। अभी तक आप जहां पे जॉब कर रहे थे, आप अपना ट्रेडिशनल सेटअप डाले थे, आप कुछ भी कर रहे थे, आप 8 से 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे काम कर रहे थे, बट अगर आपके लिए 100 घंटे काम मिलेगा तो आपकी आमदनी कैसे ग्रो करेगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो जो 3 सिद्धांत हमने बताए थे आपको, अदर पीपुल टाइम, अदर पीपुल मनी और अदर पीपुल स्किल। अदर पीपुल टाइम, लोग अपनी जॉब करते हुए, अपने बिजनेस करते हुए पार्ट टाइम में 1 घंटे इस बिजनेस को दे रहे हैं, तो अदर पीपुल टाइम आपके लिए काम हो रहा है। अदर पीपुल मनी, लोग अपने घर का सामान यूज कर रहे हैं, पैसा देके सामान खरीद रहे हैं, तो अदर पीपुल मनी भी आपके लिए काम हो रहा है। और अदर पीपुल स्किल, अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आपके साथ आ रहे हैं, तो सबकी स्किल भी आपके लिए काम कर रही है। आप कल्पना करिए, मैं तो बैंक में जॉब करता था, बट मेरे बिजनेस में बहुत से इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, हर तरीके के लोग हैं। गांव का किसान है, टैक्सी ड्राइवर है, हर तरीके के लेडीज है, जेंट्स है, सब तरीके के लोग हैं। अब ये सबकी अपनी अपनी स्किल काम कर रही है। तो वो 3 सिद्धांत सफलता के लिए जो बड़े बड़े लोग अपना रहे हैं, वो यहाँ पे आपको मिल सकता है। वो पीटी, ओपीएम और ओपीएस। और 103 लोग का जब नेटवर्क आपके साथ खड़ा हो गया, उन्होंने 10,000 रुपए का अपने घर का कुछ सामान यूज किया, कुछ लोगों को रिकमेंड कर दिया, तो टोटल टर्नओवर 10,30,000 का हो जाएगा। आपकी इनकम निकल के आएगी माय डियर फ्रेंड्स। एज पर कोल प्लस इनकम जो नया हमारा प्लान है, उसके थ्रू आपको 1,66,800 रुपए की इनकम शुरू हो जाएगी महीने की। और इसके लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं, वर्चुअल क्लैपिंग भी कर सकते हैं। 1,66,800 रुपए आपको मिलने लगे, तो सोचिए आप क्या करेंगे उस पैसे का। अगर साल की बात करें तो लगभग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 से 20 लाख रुपए की इनकम आप 1 साल में कर सकते हैं। आज तक आपके नेटवर्क का कोई और इस्तेमाल कर रहा था, अब आपको अपने नेटवर्क का इस्तेमाल अपने लिए और अपने नेटवर्क में जानने वाले लोगों के लिए करना है। आप भी कमाएंगे और आपके जो लोग आए हैं आपके नेटवर्क में, वो भी कमा रहे हैं। सब पैसे बना रहे हैं इस बिजनेस में। हम कहीं और रिकमेंड कर रहे थे तो लोग को कुछ बहुत चंद लोग पैसे बना रहे थे, बट यहाँ पे हम सब मिल के पैसे बना रहे हैं। और यहाँ पे सिल्वर प्रोड्यूसर एक पिन हमको कंपनी देती है, इंडस्ट्री से मिलता है, सिल्वर प्रोड्यूसर। और यहाँ पे हमें सिल्वर प्रोड्यूसर के रूप में जाने जाते हैं माय डियर फ्रेंड। एक जबरदस्त आपका रिकॉग्निशन होता है और आप एक बहुत बड़े नेटवर्क के धीरे धीरे मालिक बनना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पिन लेवल्स इस बिजनेस में क्या है? ब्रॉन्ज फाउंडेशन, तो 1200 पॉइंट का बिजनेस करते, बॉन्ड बिल्डर 4000 पॉइंट का बिजनेस करते, सिल्वर इसके मैंने आप बात की 10,000 पीवी का बिजनेस, आप 10,000 मींस पीवी का मतलब 1 पीवी बराबर 100 रुपए, तो 10,000 का 10 लाख का टर्नओवर आपको हो जाता है। गोल्ड अगर आप इसी काम को 3 महीने कर लेते हैं, प्लेटिनम 10 महीने कर लेते हैं, 6 महीने कर लेते हैं, फाउंडर प्लेटिनम लगातार 12 महीने करते हैं। आप बहुत से प्लेटिनम और फाउंडर प्लेटिनम को देखेंगे यहाँ पे, जो इस बिजनेस में लाखों रुपए महीने बना रहे हैं। इसके बाद नीचे 3 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, सफायर, एमरल्ड और डायमंड का। सफायर, जब आपकी 2 ऑर्गेनाइजेशन क्वालिफाइड हो जाती है, 10-10 लाख का बिजनेस वहां पे होने लगता है, और आप आउटसाइड 4 से 5,000 मतलब 4 से 5 लाख का बिजनेस करते हैं, तो आप सफायर लेवल पहुंच जाते हैं, जिस लेवल पे हम माय डियर फ्रेंड। उसके बाद एमरल्ड, जहाँ पे आपको पास टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आप अग्रसर हो जाते हैं। उसके बाद आप डायमंड बनते हैं। और मेरा ये मानना माय डियर फ्रेंड कि डायमंड इस इंटायर अर्थ का आज की 21वीं सेंचुरी का एक बहुत बड़ा पद लेवल है। आपने इंजीनियर सुना होगा, डॉक्टर सुना होगा, प्रोफेसर सुना होगा, आईएएस सुना होगा, पीसीएस सुना होगा, बट आप में से बहुत से लोग डायमंड नहीं सुने होंगे।
इसीलिए जब आप इस बिजनेस में आते हो, डायमंड को सुनते हो, और जिस दिन आपने डायमंड की लाइफस्टाइल को देख लिया, आपको भूल जाएंगे सारे पद और कहेंगे मुझे तो भैया बस एमबीए बिजनेस में डायमंड ही जाना है। जिंदगी एक प्रिंस के तरीके, एक राजकुमार के तरीके होती है। लाखों आपके चाहने वाले होते हैं, लाखों लोग आपसे ऑटोग्राफ के लिए लालायित रहते हैं। जिस शहर में आप जाते हैं वहां के लोगों को सिर्फ ये बता दिया है कि एमबीए का डायमंड आ रहा है तो सैकड़ों हजारों लोग उसके लिए फूल माला लेके खड़े हो जाते हैं। तो डायमंड एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है यहाँ पे। इस बिजनेस में बहुत बड़ी इनकम पोटेंशियल है, बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है, बहुत बड़ा रिवार्ड है। और ये रिवार्ड रिकॉग्निशन वर्ल्ड लेवल का आपका होता है जब आप डायमंड जाते हैं इस बिजनेस में। और अभी हमारा सौभाग्य है कि हम एक डायमंड को भी इस मीटिंग में सुन पाएंगे थोड़ी देर के लिए। सो इनकम पोटेंशियल की बात करें, प्लैटिनम, एमराल्ड और डायमंड तीन इंपॉर्टेंट लेवल हैं। एनुअल इनकम 8.8 लाख, एमराल्ड की 30.7 लाख और डायमंड की 66.9 लाख इनकम आप पर ईयर इस बिजनेस के थ्रू आप पा सकते हैं। तो ये हमें सोचना है कि हम किस लेवल को कितने जल्दी हम अचीव करेंगे। आप जिसके साथ आप आए हैं उसके साथ बैठिए और समझिए कि ये बिजनेस में हम कैसे इनकम को जनरेट कर सकते हैं। हमारे में एक नई टेक्नोलॉजी, एक नया तरीका, एक नई प्रणाली, एक नई विधा है अपनी जिंदगी को बदलने का। और इस कोविड-19 में जहाँ पे 16 करोड़ लोगों की नौकरी लगभग जा चुकी है, जहाँ पे लोग परेशान हैं, जहाँ पे सारे बिजनेस की बड़ी बुरी तरीके से हालत खराब है, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हो, चाहे ट्रेवल इंडस्ट्री हो, चाहे टूरिज्म इंडस्ट्री हो, चाहे कपड़े की इंडस्ट्री हो, जितनी भी आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जहाँ से लोग पैसे बहुत बना रहे थे, आज उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा बिजनेस उनका प्रभावित है। और बट इस बिजनेस में लगातार ग्रोथ हो रही है क्योंकि ये बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू चल रहा है। ये बिजनेस पूरा का पूरा डिजिटल मोड में हम लोग कर रहे हैं। आज हमको कहीं जाना नहीं है, घर बैठे ऐसी मीटिंग 2-3 मीटिंग हम लोग करते रहते हैं और अपने लोगों को और उनके लोगों को इस बिजनेस के बारे में बता के नेटवर्क का जबरदस्त बड़ा नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं कि आने वाले समय में आप रहें इस दुनिया में, ना रहें, लेकिन आने वाले समय में आपकी जनरेशन को कभी पैसे के लिए किसी के आगे ना झुकना पड़े, कोई जॉब ना करनी पड़े, कभी कोई ऐसा काम ना करना पड़े, और यहाँ पे आपके आने वाली जनरेशन को लगातार इनकम मिलती रहे। तो ये पैसा कौन देता है? मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले, ये एमवे। अब एमवे वो एमवे नहीं है जो आप बहुत पहले जानते थे। एमवे 2.0 है, ये 2.0 वर्जन है एमवे का। और ये समझना होगा, बहुत से लोग समझते हैं अच्छा हम एमवे जानते हैं, अच्छा हमको तो इसके बारे में बहुत पता है, अरे वो फलाना मिला था, फलाना आदमी फेल हो गया एमवे कर रहा था, अच्छा वो मिला था, अरे इसके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। अभी परसों की बात है, मैं एक जगह बैठा हुआ था, उन्होंने कहा था अरे आप एमवे करते हैं? हमने कहा अरे कहते मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने कहा अच्छा आप बहुत अच्छे से जानते हैं? अरे हमारे बगल में पड़ोसी किया था ना, वो बेचारा फेल हो गया। हमने कहा अच्छा चलिए मैं आपको 5 मिनट देता हूँ। मैंने उनसे कहा मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, आप एमबीए को बहुत अच्छे जानते हैं, 5 मिनट आप एमबीए के बारे में बोल दीजिए। अब वो एकदम साइलेंट मोड में चले गए। उनके पास यही था कि वो प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, पहला उनका था। दूसरा उनका लाइन था कि फला आदमी किया था फेल हो गया। बस इनके पास 2 ही 3 लाइन थे जो बता पढ़ने का, बस इतना जानते हैं। ये वो एमबे नहीं है, एमबे पूरी तरीके का एमबे वर्जन 2.0 आ चुका है जो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है एमबे। ये क्या है एमबे, आइए देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझते हैं। स्टार्टेड कमर्शियल ऑपरेशन ऑन 5 मई 1998 एमबे इंडिया। जब इंडिया में हम आए तो 5 मई 1998 में आए। मेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़, 100 करोड़ रुपए का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके इंडिया में आए थे। एनुअल टर्नओवर लगभग 2000 करोड़ का है। 650 करोड़ रुपए हमने इन्वेस्ट किए हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हमने तमिलनाडु में। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सारे हमारे जितने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जितनी भी ये परिभाषा आज के समय में दी जा रही है, इस पे हमें काम करना है। सारे के सारे परिभाषा, सारे के सारे फार्मूले पे हम काम करें। इंडिया में सामान बन रहा है, मेक इन इंडिया बन रहा है, मेड इन इंडिया बन रहा है, स्किल इंडिया के थ्रू हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया पूरी तरीके से डिजिटल होगा, वुमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट। और इस बिजनेस में अगर बात करें तो अगर 100 आपको सक्सेसफुल लोग दिखते हैं तो उसमें से 60% लेडीज का इन्वॉल्वमेंट है और यूथ बहुत तेजी से बिजनेस में आ रहे हैं। Has provided business ownership opportunity more than 6.5 लाख एमबीए बिजनेस ओनर्स और इससे ज्यादा के भी कंज्यूमर और कस्टमर्स हमारे बिजनेस को में आ चुके हैं। रिफंड गारंटी 100% प्रोडक्ट की रिफंड गारंटी है। 30 दिन के अंदर 30% यूज करने के बाद भी आप इसको वापस करके अपने घर का अपना पैसा रिटर्न करा सकते हैं। एमबे ग्लोबल की बात करें तो फाउंडेड इन 1959 बाय रिच डेवास एंड जेवन एंडी नेडा मिशिगन से स्टार्ट हुआ था। एनुअल ग्लोबल टर्नओवर इज $8.4 बिलियन का है। 4.5 मिलियन एम्बेड बिजनेस ओनर्स अक्रॉस मोर देन 100 कंट्रीज, 100 से ज्यादा देशों में इसका बिजनेस है। 450 प्लस प्रोडक्ट्स कैटरिंग इन ब्यूटी, वेलनेस, होम एंड पर्सनल केयर। मोर देन 100 साइंटिस्ट, 100 से ज्यादा साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं, लेबोरेटरी में काम कर रहे होते हैं। 700 प्लस पेटेंट्स हैं
और 6000 एकड़ के हमारे ऑर्गेनिक फार्म्स है हमारे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 6000 प्लस एकर्स के ऑर्गेनिक फार्म्स है। हमारे जो हेल्थ सप्लीमेंट्स के प्रोडक्ट अभी मैं बात करूंगा, उसमें एक स्लोगन हम ऐड करते हैं, बेस्ट ऑफ नेचर एंड बेस्ट ऑफ साइंस। इकलौती ऐसी कंपनी जहां पे आपको ये स्लोगन मिलेगा, बेस्ट ऑफ नेचर एंड बेस्ट ऑफ साइंस। 30,000 से ज्यादा एम्प्लॉयड है, पेड आउट मोर बिजनेसेज एंड इंसेंटिव देन एनी अदर डाइट सेलिंग कंपनी इन हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। पेड 63.8 बिलियन यूएस डॉलर हमने अब तक किसी भी कंपनी से ज्यादा कमीशन पे किया। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट अवार्ड हमको मिल चुका है इन जून 89 माय डियर फ्रेंड। जबरदस्त बिजनेस है ना। लेकिन बहुत से लोग जो इस बात को, अभी बहुत से लोग हैं जो पुरानी धारणाओं पे बैठे हुए हैं। जब हम उनसे बात करते हैं कि नहीं, चीजें बहुत बदल गई हैं, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे जा रही है। और मैं एक बात और बताऊं, किसी भी टेक्नोलॉजी को ना तो हम चेंज कर सकते हैं, ना तो चैलेंज कर सकते हैं, एक्सेप्ट करना पड़ता है हमारे। टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त होती है, जब चेंज होती है तो हमें उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ता है हमारे फ्रेंड्स। और ये हम आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो आज के समय, जब आप देखिए कि पहले के जमाने में जो है हम चिट्ठी लिखा करते थे। आज कितने लोग चिट्ठी लिखते हैं, आप सोचिए। मुझे याद है जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, 1997-98 की बात है, जब मैं पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे हम लोग चिट्ठी लिखते थे। उस समय फोन वगैरह नहीं होते थे, है ना। और सेवा में पिताजी माताजी यही सब लिखते थे। लेकिन आज कितने लोग चिट्ठी लिखते हैं। आज आप कहिए मैं चिट्ठी लिखूंगा तो कोई क्या कहेगा, ना मत लिखो, नहीं लिखो, लेकिन पहुंचेगा कब पहुंचेगा नहीं मालूम। और लोग कहेंगे अरे यार ये चिट्ठी लिखता आज की डेट में। कि समय बहुत तेजी से बदल चुका हमारे डियर फ्रेंड। पहले सड़कों पे जमीन सस्ती मिलती थी, तो हमारे पिताजी बाबा जी कहते थे यार हम इतने बीघे के जुतार, हमारे पे इतनी जमीन है, हम इतने जमींदार, हम सड़क पे रहेंगे। आज वही लोग, जो लोग सड़क पे जमीन ले लिए थे, आज जो नहीं लिए थे उनके यहाँ किराएदार हैं, जो ले लिए थे उनके यहाँ। तो आप सोचिए चीजें बहुत तेज है। पहले आप सीडी सुनते, कैसेट सुनते थे, याद है आपको, वॉकमैन का जमाना था, वॉकमैन में रख के हम कैसेट सुनते थे, वीसीआर अभी तो वीसीडी का जमाना कितने दिन चला गया है। तो टेक्नोलॉजी को समझिए माय डियर फ्रेंड्स, अब टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, तो उस चेंज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। एक कहावत का एक हमारे जो सबसे विजनरी पर्सन को हम मानते हैं, मिस्टर धीरू भाई अंबानी, उन्होंने तब कहा था कर लो दुनिया मुट्ठी में जब हम इनकमिंग कॉल के पैसे देते हैं माय पे। कहते 15 पैसे पोस्ट कार्ड के हिसाब से बात कराएंगे और इनकमिंग कॉल के पैसे हम पे करते, तब उन्होंने कहा था कर लो दुनिया मुट्ठी। और आप सोचिए रिलायंस ने क्या किया था, 1 रुपए में फोन सबको दिया था, और रिलायंस जियो ने क्या किया। आप कल्पना करिए। तो अब आप नहीं, मैं तो वही पुरानी चीजें, वही पुरानी धारणा लेके चलूंगा, तो आप लेके चल सकते हैं, बट चेंज तो हमें होना पड़ेगा। आप आए इस बिजनेस में, आज आ गए, आपका वेलकम है। आज नहीं आएंगे कल आएंगे, कल नहीं आएंगे 5 साल बाद आएंगे, आप नहीं आएंगे आपका बेटा आएगा, कोई ना कोई। आज हमारे बिजनेस में ऐसे लोग जिनको हमने 14 साल 15 साल पहले प्लान दिखाया था, 12 साल पहले प्लान दिखाया था, वो आज हमारे बिजनेस में उनके बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। और अपने पिता से सवाल पूछे, पापा आपने क्यों नहीं किया इस बिजनेस को जब ये इतना अच्छा बिजनेस था। तो आपकी आने वाली जनरेशन भी आपसे सवाल पूछ सकती है कि जब इतना अच्छा बिजनेस था और लोग कर रहे थे और आपको किसी अंकल ने बुलाया था, तो आपने बिजनेस को क्यों नहीं बिल्ड किया, इस टेक्नोलॉजी को आपने क्यों नहीं समझा। तो ये टेक्नोलॉजी माय डियर फ्रेंड समझना होगा हमें, और आगे भी ध्यान रखना होगा कि चेंजेस कितनी तेजी से दुनिया में आगे जा रहे हैं। अब एमबीए की बात करें थोड़ा सा, और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ओन बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, सिर्फ हमको मिलती है, रजिस्ट्रेशन फ्री है, केवल केवाईसी आपका लगता है, लो इन्वेस्टमेंट है, बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट बस अपने घर का सामान खरीदना है, वही इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई रिस्क भी नहीं है। पार्ट टाइम फ्लेक्सिबल बिजनेस को हम बिल्ड करें। अब संडे को सुबह 11 बजे सब लोग जब ब्रेकफास्ट करके बैठते हैं, तो हम उस समय इस प्लान को दिखा रहे होते हैं, पार्ट टाइम में बिजनेस कर रहे हैं, रात में 11, कभी 9 बजे मीटिंग कर रहे होते हैं, कभी जो जैसा व्यक्ति जिस टाइम खाली है उसके लिए हमारे पास जूम लिंक है, उसको सेंड कर देते हैं, भैया समझो इस बिजनेस को क्या है। तो फ्लेक्सिबल टाइम है। प्रूवन ग्लोबल लीगेसी ऑफ 61 ईयर्स से ये पूरी दुनिया में प्रूव हो चुका है। इंटायर इंडिया मार्केट है, 110 कंट्रीज में, ये टेरिटरीज में काम कर रहा है। प्रोडक्ट विद 100% मनी बैक गारंटी, हाई इनकम पोटेंशियल हमारे फ्रेंड, और बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, और हमारे प्रोडक्ट माय डियर फ्रेंड्स कई रेंज में, पर्सनल केयर, होम केयर, ब्यूटी केयर, है ना, एग्रीकल्चर और किचन कुकवेयर, एटमॉस्फेयर ड्राइव, एटमॉस्फेयर मिनी जो एयर ट्रीटमेंट हमारा प्लांट है, ऐसे बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट हैं। लगभग 150 से ज्यादा प्रोडक्ट आज इंडिया में है। और अगर हम न्यूट्रालाइट की बात करें, दुनिया की नंबर 1 हेल्थ डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है, नंबर 1 दुनिया की नंबर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूट्यूब मॉनिटर कह रहा है, जो पूरी दुनिया के सप्लीमेंट्स को देखता है, वो बता रहा है कि दुनिया का नंबर 1 सप्लीमेंट है।
और आर्टिस्टी की बात करें तो टॉप 3rd वर्ल्ड में हम आते हैं और इंडिया में नंबर 1 प्रेस्टिजियस ब्रांड है हमारा आर्टिस्टी, जो स्किन को ट्रीटमेंट देता है, एटीट्यूड है, होम केयर है, पर्सनल केयर है। ऐसे बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट हैं जिनके साथ आप आए, उनसे प्रोडक्ट के बारे में जरूर समझिएगा, प्रोडक्ट को यूज करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। व्हाट टू डू, करना क्या, यूज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को यूज करना है, अच्छा लगे तो प्रमोट एंड शेयर, प्रमोट करना और लोगों से शेयर कर देना है। और आपको जिस इनकम पोटेंशियल की हमने आपको अभी तक बातें दिखाई थी वो सब चीजें आप पा सकते हैं केवल प्रोडक्ट यूज करके, उसको प्रमोट करके माय डियर फ्रेंड। अब हमारे साथ एक सिस्टम काम कर रहा है BWW, एक सपोर्ट सिस्टम है जो हमें सिखाता है कि हम इस बिजनेस को कैसे करेंगे, जो हमें सिखाता है कि दुनिया में लोग सफल आदमी कैसे बनते हैं, उनके क्या 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 उनके प्रॉपर्टीज होती है, उनकी उनकी क्या सोच होती है, क्या माइंडसेट होता है, इससे वो काम करते हैं। और ये हम सीखते हैं BWW सिस्टम से, जो हमें ये सिखाता है बुक्स के माध्यम से, सीरीज के माध्यम से, या स्मार्ट टच एक प्रोग्राम उसके माध्यम से, और सेमिनार्स के माध्यम से हमें सिखाता है। तो ये बहुत ढेर सारी बुक्स हमने लिखी है। देखिए यहाँ पे थिंक एंड ग्रो रिच, 21st सेंचुरी बिजनेस को आप देखिए, जो मैंने बताया था आपको 21वीं सदी का व्यवसाय, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखी है। यहाँ पे सेकंड रो में एक दूसरे नंबर पे एक बुक का नाम लिखा है वेलनेस रिवोल्यूशन, मतलब स्वास्थ्य क्रांति। ये एक बहुत जबरदस्त राइटर की किताब है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। और ये राइटर बताते हैं कि दुनिया में अब तक दो ही ऐसी इंडस्ट्रीज ने $1 ट्रिलियन का कारोबार किया। $1 ट्रिलियन का मतलब हो गया, अगर हम लमसम बात करें तो 5,000 लाख करोड़ की इंडस्ट्री, 5,000 लाख करोड़ की इंडस्ट्री, ये होती है $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। और ये 1902 इंडस्ट्री इन्होंने जिक्र किया इसमें, 1910 के दशक में आई थी। जो इंडस्ट्री थी वो थी कार इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री ने $1 ट्रिलियन का कारोबार किया था। 1970 के दशक में आई थी आपकी आईटी इंडस्ट्री, कंप्यूटर इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री ने $1 ट्रिलियन का कारोबार किया। इन दोनों इंडस्ट्रियों में जिन्होंने अपने फ्यूचर को देखा, आज बहुत टॉप पे हैं, बहुत बड़े सक्सेसफुल लोग हैं। और ये राइटर बताते हैं कि तीसरी जो इंडस्ट्री सबसे बड़ी होने वाली है वो है वेलनेस इंडस्ट्री, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री, जो तीसरी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाली। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया के बड़े बड़े लीडिंग इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं। और अभी कोविड-19 ने भी हमको सिखा दिया, आज बच्चा जान रहा है कि इम्यूनिटी पावर की इम्यूनिटी क्या होती है। किसी को, बहुत कम लोग इम्यूनिटी पे काम कर रहे थे, बहुत कम लोगों को पता था इम्यूनिटी क्या होती है, बट इम्यूनिटी आज एक 5 साल का मेरा बेटा वो भी पता कि इम्यूनिटी क्या होती है। तो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री जो है हमारी, वो होने वाली है हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। और पूरी दुनिया में हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री के जन्मदाता हम हैं। वेलनेस इंडस्ट्री हमारे से शुरू होती है, और ये दुनिया की नंबर 1 हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्रीज का नाम है न्यूट्रीलाइट, जो आज एमवे की इंडस्ट्री है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आके आप अपना बहुत बड़ा फ्यूचर डिजाइन कर सकते हैं, बहुत बड़ा भविष्य देख सकते हैं, बहुत बड़ी जिंदगी को पा सकते हैं। तो ये ऐसी बहुत सी किताबें हैं जो आप इसको पढ़िए, हाउस होल्ड गोल्ड है, कंज्यूमर पावर है। और इसके बाद स्मार्ट टच प्रोग्राम में आप BWW से कनेक्ट होकर स्मार्ट टच प्रोग्राम के थ्रू, बहुत सी सीरीज के थ्रू, बहुत से कैसेट्स के थ्रू आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अब मेरा प्रेजेंटेशन यहीं पे समाप्त होता है माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। जितने भी लोग यहाँ पे हमको सुने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को इनवाइट करना चाहेंगे, जो कुछ आपसे बात करेंगी। 1 मिनट में शेयरिंग रोक देता हूँ इसका। ओके, तो मेरी वाइफ आपसे थोड़ी देर बात करेंगी, आई थिंक वो आएंगी और आपसे बात करेंगी। तो एक बार जोरदार तालियां। वो एक टेक्सटाइल इंजीनियर रह चुकी हैं, उन्होंने केवल डिग्री ली है, जॉब नहीं की, क्योंकि उनकी मेरी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के बाद ही हम लोग की शादी हो गई थी और उनको कभी जॉब की जरूरत नहीं पड़ी। और आज एक बहुत बड़ी लेडी एंटरप्रेन्योर के रूप में उभर के सामने आई है। बहुत सी लेडीज उनके बिजनेस में है, बहुत सी लेडीज को सिखा रही है बिजनेस कैसे करना है, और बहुत जल्दी से उन्होंने इस बिजनेस को सीखा मेरे साथ। तो एक बार जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं आस्था जी का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आस्था श्रीवास्तव, टेक्सटाइल इंजीनियर एंड अ बिजनेस वुमेन। पिछले 8 सालों से अपने हस्बैंड और 5 साल के छोटे से बेटे के साथ में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो सिचुएशन चल रही है उसमें हम लोगों की हेल्प जो कर रहा है वो है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ में बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे के घर में आप लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगी कि इस बिजनेस प्लेटफॉर्म ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम दोनों लोग आप लोगों से बात कर पाए, आप लोगों के घर में बैठ करके, घर में बैठ करके नहीं बट डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग बात कर पाए।
आज यहाँ पे जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, आप सभी लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में सक्सेसफुल होंगे। अपनी अपनी आपकी जो भी अपनी आपके लाइफ में जो भी आपने सक्सेस अचीव की है वो आपने की है। बट अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं है, तो कुछ ठीक है या कुछ ठीक नहीं है, तो थोड़ा और ठीक के लिए इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जरूर बैठ के समझिएगा। अगर आपको लगता है फ्रेंड्स कि आगे चल करके कहीं ना कहीं ये डाउट है कि आगे चल करके क्या होगा, या आपके दिमाग में एक क्वेश्चन है कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, या मैं अपने बच्चे को वो सिक्योरिटी या वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, दे पाऊंगी कि नहीं दे पाऊंगी, तो फ्रेंड्स इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जो आज आपने देखा है, उनको जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया उनके साथ में एक बार बैठ करके जरूर समझिएगा कि क्या चीज है ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्या है, क्या देता है, क्या वेल्थ देता है, क्या रिवॉर्ड्स देता है, क्या अवार्ड्स देता है। साथ ही साथ जब क्या होता है, जब हम लोग ये बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो होता है ना, थोड़ा सा चैलेंजेस आता है और हम लोग डर जाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस जो है वो बहुत ही इजी है और बहुत ही इजी वे में जाता है, बट हम लोग इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। दिक्कत कहाँ आती है, जब हम इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। करना क्या है, सिर्फ 4-5 काम है छोटे छोटे जो हमें करना होता है। इस तरीके का प्लान जो है वो हमें शेयर करना होता है लोगों से, जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसे हमें करना होता है लोगों के साथ में। साथ ही साथ जो BWW सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसके साथ में अटैच होना होता है, और साथ ही उसके साथ में एक जो सबसे बड़ा काम है वो मेंटोरशिप प्रोग्राम का है, तो हमें मेंटोरशिप के प्रोग्राम को भी अवेल करना होता है। ये 4-5 काम है जो हमें करने होते हैं, बट हम इसे ना करके हम लोग दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं। हमारा दिमाग और खुराफातों की तरफ बढ़ता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे या ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा ईजी है अगर हम इसे प्रॉपर जो हमारे 4-5 काम है उनको करते करते हैं तो। फ्रेंड्स ये बिजनेस जो है ये हमें बहुत सारे रिवॉर्ड्स देता है, बहुत सारे अवार्ड्स देता है। साथ ही साथ हम सबको तारीफें बहुत पसंद होती है, और खास करके लेडीज को जब हम कुछ अच्छे कपड़े पहन के निकलते हैं तो हमें लगता है यार घर में हस्बैंड हमारी तारीफ कर दे, या हमारे कोई भी फैमिली मेंबर हमारी तारीफ करे। जब हम खाना बनाते हैं तो हमें लगता है कि यार खाने की किसी ने तारीफ नहीं की, जब हम टेबल पे बैठते हैं तो वहां पे हम तारीफ चाहते हैं। हमारी हर लाइफ के हर स्टेज पे हम लोग तारीफें चाहते हैं, और ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हमें प्रेज किया जाता है, जहाँ पे हमारे हमें प्रेज करते हैं, जहाँ पे हमारी जो क्वालिटीज है उसको देख करके हमारी क्वालिटीज के लिए हमें प्रेज किया जाता है। बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं जिसके लिए हम लोग इस बिजनेस को करते हैं। साथ ही साथ ये बिजनेस हम लेडीज की एक अलग पहचान बनाता है कि हम लोग एक अपनी अलग आइडेंटिटी बनाते हैं इस बिजनेस में। उसके बाद में हम लोग इस बिजनेस में बात करते हैं ड्रीम्स की, हम लोग बात करते हैं डिजायर्स की, और साथ ही साथ हम लोग इस बिजनेस में बैठ करके बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी फैमिलीज की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं। बीइंग अ वुमन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ना बहुत सारी ड्रीम्स हैं और बहुत सारी ऐसी गुड क्वालिटीज हैं जिसे हमें एक बोर्ड मिले या एक प्लेटफॉर्म मिले तो हम लोग उसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। बट हम लोगों ने ना कभी अपने आप को वो मार्क्स दिए ही नहीं उस गुड क्वालिटीज में। गुड क्वालिटीज की बात करें तो फ्रेंड्स, सिर्फ खाना बनाना या आयरनिंग करना, प्रेस करना, ये सिर्फ गुड क्वालिटीज नहीं होती हैं। इसे हम किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। मैनेजिंग द हाउस, ये एक मेरे हिसाब से ये गुड क्वालिटी नहीं है, क्योंकि इसे भी हम लोग हर किसी से रिप्लेस कर सकते हैं। होता क्या है, जनरली हमारे पास में एक होता है गॉड गिफ्ट और एक होता है स्किल्स आपका, ठीक है। एक होता है टैलेंट और एक होता है स्किल। टैलेंट जो होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है, स्किल जो होता है वो हमें खुद से डेवलप करनी होती है। स्किल हम सबके अंदर होता है लेकिन उसे डेवलप करना होता है। जो टैलेंट होता है वो क्या होता है, सिंगिंग हुआ, डांसिंग हुआ, आप फाइन आर्ट्स, आपकी आर्ट बहुत अच्छी है, डिजाइनिंग हुआ, ये सब टैलेंट होते हैं। बट स्किल्स जो है वो हम हर आदमी के अंदर है, बस डेवलप करना हमारा काम है। क्या होता है और जो हमारी स्किल्स जो है वो डेवलप कैसे होती है, जब हम BWW सिस्टम से अटैच होते हैं, जब हम एजुकेशन सिस्टम से अटैच होते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी पर्सनालिटी ग्रूम हो जाती है, कब आपको ऐसा मतलब समझ में भी नहीं आएगा कि आप किस तरीके से एनहांस हो रहे हो, किस तरीके से आपकी स्किल्स डेवलप हो रही है। आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका वे ऑफ लिविंग, आपका बात करने का नजरिया, जिंदगी को देखने का नजरिया, सब कुछ चेंज हो जाता है। और वो सिर्फ और सिर्फ BWW सिस्टम की वजह से होता है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें हमारे पास में बुक्स आती हैं और सीरीज आती हैं। बहुत अभी मोटिवेशनल बुक्स की बात हुई, बहुत सारे आप लोगों ने बुक का नाम देखा, वो बुक्स हैं, और साथ में बहुत सारे डायमंड्स एंड आपकी सीरीज होती हैं, उन्हें हम सुन करके बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होते हैं। तो ये काम होता है BWW सिस्टम का, एजुकेशन सिस्टम का।
फ्रेंड्स, ये आपका इस स्किल पे मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। क्या होता है, एक मम्मा कैमल होती है और एक बेबी कैमल होता है। ये दोनों जो होते हैं ये क्या होता है, वहां पे हम एक डेजर्ट में बैठ करके सन बाथ ले रहे होते हैं। तो जो बेबी कैमल होता है वो अपनी मम्मा कैमल से पूछता है कि मम्मा मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है। तो वो बोलते हैं कि क्या क्वेश्चन है। वो उसकी मम्मा पूछती है क्या क्वेश्चन है। तो वो बोलता है कि मम्मा हम लोगों को ये जो पीछे हम्प दिया हुआ है ये किस लिए दिया हुआ है। तो उसकी मम्मा 2 मिनट सोचती है और कहती है कि बेटा जब हम लोग डेजर्ट में जाते हैं तो वहां क्या होता है, हम लोग लॉन्ग टाइम तक पानी नहीं पी पाएंगे, बहुत लंबी जर्नी करनी होती है, इसलिए हम लोगों को ये हम्प दिया जाता है स्टोर करने के लिए पानी। तो फिर वो थोड़ी देर बाद फिर 2 मिनट बाद क्वेश्चन पूछता है कि मम्मा ये जो हम लोगों को लंबे लंबे पैर दिए हुए हैं जिसमें राउंड फीट है हमारी, वो किस लिए है। तो उसकी मम्मा 2 मिनट सोचती है, फिर वो कहती है कि क्योंकि हम लोग डेजर्ट में प्रॉपरली वॉक कर सके, जब सैंड में हम लोग वॉक करते हैं तो प्रॉपरली वॉक कर सके, इसलिए हमें ये फीट मतलब लंबे पैर और फीट दी हुई है राउंडेड। फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो क्या होता है वहां पे फिर थोड़ा देर बाद उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है, मम्मा ये जो बड़ी बड़ी आईलैशेस हमें दी हुई है ये किस लिए दी हुई है भगवान ने। तो वो उसकी मम्मा बोलती है कि बेटा जब हम लोग डेजर्ट में चलते हैं तो जब हवा बहती है तो उसमें वो बालू जो रेत है वो हमारी आईज में ना आ जाए, हमारी आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान जी ने हमें ये आईलैशेस दी हैं। तो वो कहता है, थोड़ी देर बाद सोचने के बाद कहता है कि मम्मा जब हमें ये सारी नेचुरल एबिलिटीज मिली हुई हैं तो हम लोगों को जू में क्यों रखा जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जो हमारे अंदर जो स्किल्स है उसे हमें डेवलप करना होगा, और वो डेवलप तभी होंगी जब एक प्रॉपर एनवायरमेंट में आप होंगे। तो फ्रेंड्स ये जो बिजनेस है ये एक प्रॉपर एनवायरमेंट है जहां पे आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, आपका जो पूरा बॉडी की जो आपकी पर्सनालिटी है वो पूरी डेवलप होगी, आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या थे और क्या हो गए हो। तो जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया उनके साथ में बैठ करके एक बार इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जरूर समझिएगा। अब बात करते हैं कि इस बिजनेस में हमें करना क्या होता है। आपके सामने एक प्लान शो किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम मैन्युफैक्चरर से अमाउंट हमारे और आपके पास में जाता है, ठीक। और उसमें करना क्या होता है, बेसिकली उसमें हमें हमारे होम केयर प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स और साथ ही साथ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को डालना होता है। उसके बाद में क्या होता है, वो जो 60% अमाउंट है वो आप और हम तक आता है। साथ ही साथ बात आती है कि वो 60% अमाउंट हम लोगों को देंगे कैसे, ठीक है। वो 60% अमाउंट हम कैसे ऑफर करेंगे लोगों को। तो उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी होती है हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होगा, प्रोडक्ट्स को यूज करना होगा, तब हम लोगों को रिकमेंड कर पाएंगे। और साथ ही साथ क्या होता है उसमें वो एड जो होते हैं, जैसे होता है ना कि जो एड आते हैं टीवी पे, उसमें होता क्या है जनरली, आइकॉनिक काजल का एड कौन करता है, करीना कपूर करती है। और आइकॉनिक काजल वैसे ही हम लोग एटीट्यूड का जो एटीट्यूड काजल है उसका ऐड करके हम लोग भी लैक्स में इनकम जनरेट कर सकते हैं। वो भी आइकॉनिक काजल का ऐड करके वो भी लैक्स में इनकम जनरेट करती है। उसी तरीके से कोई भी मॉडल या एक्ट्रेस एटीट्यूड की लिपस्टिक लगा करके और लिपस्टिक लगा करके वो लाखों रुपए जनरेट करती है। उसी तरीके से हम लोग भी एज अ मॉडल अपने एटीट्यूड की लिपस्टिक को लगा करके और लाखों रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि एक्ट्रेस एड में होता क्या है। एक्चुअली एड में होता ये है कि हम लोग जो एक्ट्रेस होती है उनकी ब्यूटी को और उनकी सक्सेस को प्रोडक्ट्स के साथ में ऐड कर दिया जाता है, ज्वाइन कर दिया जाता है, और फिर प्रोडक्ट्स जो है वो हम लोग परचेज करने लग जाते हैं, प्रोडक्ट्स को यूज करने लग जाते हैं। एज इट इज हम लोगों को भी यही करना है। हमारे पास में बहुत बड़ी सक्सेस तो नहीं है, लेकिन हमारे पास में प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज है, प्लस प्रोज्यूमर पावर है, ठीक। प्रोज्यूमर पावर का यूज करके, प्रोडक्ट्स की नॉलेज को लेकर के, साथ ही साथ प्रोडक्ट्स को यूज करके हम एक अच्छी इनकम जनरेट करने लग जाते हैं। हम एक अच्छी ड्रीम, जो हमारी ड्रीम्स है उसको हम अवेल करने लग जाते हैं। अब बात करते हैं प्रोज्यूमर पावर की। प्रोज्यूमर पावर एक्चुअली होता क्या है। प्रोज्यूमर पावर जो है वो हमें शो करता है कि कैसे हम एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं स्मार्टली प्रोडक्ट्स को परचेज करके, इंस्टेड ऑफ बाइंग चीपर। प्रोज्यूमर पावर का सिर्फ यही काम है। और इसे हम करते कैसे हैं, हमें प्रोडक्ट्स को यूज करना होता है। हमारे पास में 4 कैटेगरीज में प्रोडक्ट है जिसपे हम वर्कआउट करते हैं ज्यादातर। पहला है हेल्थ केयर रेंज, दूसरा है ब्यूटी केयर रेंज, तीसरा है हमारा पर्सनल केयर रेंज, एंड चौथा है हमारा होम केयर रेंज। अब बात करते हैं आजकल के टाइम में, आजकल के बिजी शेड्यूल में हम लोग टाइम नहीं निकाल पाते हैं अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए। तो होता क्या है, और WHO का रिकमेंडेशन है कि हमें एटलीस्ट 9 फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने चाहिए पर डे। बट हम लोग ऐसा कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में विटामिन, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स की कमी होने लग जाती है। उन कमियों को पूरा करने के लिए हम लोग डाइटरी सप्लीमेंट्स को लेने का रिकमेंडेशन देते हैं। हमारे पास में बहुत ज्यादा रेंज में डाइटरी सप्लीमेंट्स है। न्यूट्रीलाइट जो है वो वर्ल्ड
वर्ल्ड की नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट में से एक है। और साथ ही साथ जो हमारे मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी जो है न्यूट्रीलाइट डेली। न्यूट्रीलाइट डेली जो है वो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल की एक टैबलेट होती है, जिसमें हमें नेचुरल फॉर्म में एक टैबलेट मिलती है, और नेचुरल फॉर्म में उसमें अल्फा अल्फा और साथ में आपका एसिडोलचेरी, अजमोद, पालक और साथ ही साथ कैरेट्स के एक्सट्रैक्ट होते हैं, जो नेचुरल तरीके से बनकर के उस टैबलेट में डाली जाती है। अगर आप उसको ले लेते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल जो है वो एज इट इज रहेगा फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। उसके बाद बात करते हैं हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स की। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हमारे पास में दो सेगमेंट्स है। पहला है आर्टिस्ट्री और दूसरा है एटीट्यूड। आर्टिस्ट्री जो है वो हमारी स्किन केयर, स्किन ट्रीटमेंट की ब्रांड है, और मतलब ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड ये नंबर 5th ब्रांड में से एक ब्रांड है, 5 ब्रांड्स में से एक ब्रांड है। उसके बाद में एटीट्यूड का जो है वो है आपकी स्किन को क्लीन करता है, साथ ही साथ इसमें कलर कॉस्मेटिक्स अवेलेबल है। उसके बाद में जो आर्टिस्ट्री की जो रेंज है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है न्यूट्रीलाइट के बाद में एम्वे के लिए, ठीक। तो इसलिए भी हम लोग बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट है कि हमारे पास में आर्टिस्ट्री जो कि वर्ल्ड की टॉप 5 ब्रांड में से एक है, सुपर प्रीमियम ब्रांड है, ठीक है, और बहुत ही कम रेंज में मिलती है। जो बाकी अगर हम बाकी की सुपर प्रीमियम ब्रांड्स के कंपेयर करें तो उसके बाद में क्लिनिकली टेस्टेड है, आपके स्किन पे कोई भी हार्म नहीं होगा, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और साथ ही साथ इसमें जितनी भी जो भी टेक्नोलॉजी है वो इसमें यूज की गई है, तो आपके स्किन पे कोई भी दिक्कत नहीं फॉर्म करेगी। और आज जो बढ़ता टाइम है, ठीक है, जैसे जैसे हमारी जो स्किन है वो गॉड गिफ्टेड होती है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग अपनी स्किन की केयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वी आर ग्रोइंग ओल्ड, और हमारे स्किन को बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि एक ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से भी हमारे स्किन पे बहुत सारे डैमेजेस आते हैं, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमारे पास में जो आर्टिस्ट्री ब्रांड है वो हमारे स्किन को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ हमें लॉन्ग टाइम तक यंग दिखने में मदद करता है। उसके बाद में बात करें तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को मीट आउट करने के लिए हमारे पास में जो प्रोडक्ट्स है वो कई सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका फाउंडेशन प्रोडक्ट, जिसमें हमारा क्लेंजर, टोनर कम मॉइस्चराइजर आता है, क्लेंजर कम टोनर प्लस मॉइस्चराइजर। उसके बाद में हमारे पास में स्पेशल केयर ब्रांड है, जिसमें हमारे पास में यूथ एक्सटेंड है, यूथ एक्सटेंड अल्ट्रा है, यूथ एक्सटेंड डे नाइट क्रीम है, और आइडियल रेडियंस का प्रोडक्ट है। उसके बाद में हमारे पास में इंटेंसिव केयर रेंज है, इंटेंसिव केयर में हमारे पास में रिन्यूइंग पील है, और अभी रिसेंट में हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जो कि है पर्सनलाइज्ड सीरम। और इसके बाद में मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं जो जिसमें हमारा फाउंडेशन आता है और साथ ही साथ लूज पाउडर आता है। अब उसके बाद में बात करते हैं पर्सनल केयर रेंज की। पर्सनल केयर रेंज होता क्या है, एक्चुअली हम लोग स्किन का ट्रीटमेंट दे देते हैं, हम लोग अपनी बॉडी के हेल्थ का ट्रीटमेंट दे देते हैं, बट पर्सनल केयर जो है वो हमारी जो पर्सनालिटी है उसे एनहांस करता है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपकी स्किन अच्छी है, आपकी हेल्थ अच्छी है और बाल बिखरे हुए हैं या आपके हाथ बहुत रफ हैं, तो क्या होगा, उससे आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता कभी पड़ेगा। बट अगर पर्सनल केयर प्रोडक्ट हम यूज करते हैं तो क्या होता है, वो आपकी पर्सनालिटी को ओवरऑल ग्रूम करता है, ओवरऑल एनहांस करता है। और बेसिकली इसमें हमारे पास में डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं। पहला है हमारा हेयर केयर, दूसरा है हमारा बॉडी केयर, तीसरा है हमारा ओरल केयर, एंड चौथा है हमारा मेंस ग्रूमिंग सिस्टम। हेयर केयर में हमारे पास में 5 से 6 रेंजेस हैं। उसके बाद में बॉडी केयर में भी इसी तरीके से G&H बॉडी लोशन है और साथ में बॉडी शैम्पू है, और फिर मेन ग्रूमिंग सिस्टम है जिसमें हमारे पास में आफ्टर शेविंग स्प्लैश है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद में हमारे पास में आता है होम केयर रेंज। होम केयर रेंज में हमारे पास में बहुत सारी रेंजेस में प्रोडक्ट हैं। जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया है उनके साथ में बैठ करके इन प्रोडक्ट्स के बारे में जरूर समझिएगा। एम्वे क्वीन है, एटमॉस्फेयर मिनी है, एटमॉस्फेयर ड्राइव है। तो इस तरीके से बहुत ही लार्ज अमाउंट में हमारे पास में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं 2 लाइन से अपनी बात को खत्म करूंगी। जन्म कब लेना है और मरना कब है ये हम नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन उसे जीना कैसे है ये हम जरूर डिसाइड कर सकते हैं। जिन्होंने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, फ्रेंड्स, ये बिजनेस जो है ना, ये हमें जीना सिखाता है। तो जिन्होंने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उनके साथ में बैठ करके एक बार जरूर समझिएगा और सीखिएगा कि ये बिजनेस किस तरीके से किया जाता है और इसमें जिंदगी जीने का तरीका क्या होता है। तो मेरे साइड से इतना ही था। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू।